नमस्कार साथियों, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा करंट अफेयर जो डेली आपके लिए इस समय लेके आते हैं उसी को देखिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे इसके अंदर क्या दे रखा है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले यहाँ देखिए, हरियाणा राज्य पहली बार यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहा है। पहली बार कहाँ ले रहा है? पहली बार भाग ले रहा है इसके अंदर हरियाणा। तो आपको ये बताना है, देखिए इसके अंदर ये तो हो गया आज की करंट अफेयर का कि इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें हरियाणा पहली बार भाग ले रहा है। क्या ले रहा है? पहली बार। क्या पूछा है? हरियाणा राज्य पहली बार यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखेंगे। देखिए, मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हो रही इस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की ओर से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पर्यावरण प्रस्तुति दी है। क्या दी है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पर्यावरण प्रस्तुति दी है। अब देखिए ये तो हो गया, सिर्फ यहां तक है आज की करंट अफेयर का क्वेश्चंस। पहली बार भाग ले रहा है इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस में हरियाणा। कहां हो रही है? शर्म अल शेख है, मिस्र के अंदर एक जगह, वहां पर। दूसरा देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा गया है हरियाणा वन विकास निगम, इसकी स्थापना पंचकुला में हुई थी 1989 को। ठीक है, कब हुई थी? 1989 को। हरियाणा वृक्ष दिवस, या आपसे पूछ लिया जाएगा तरु दिवस, एक ही बात है। हरियाणा वृक्ष दिवस या तरु दिवस वो 15 जुलाई को मनाया जाता है। 2014 से मनाना स्टार्ट किया है। कब किया है? 2014 से मनाना स्टार्ट किया, ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अगर 2019 की वन रिपोर्ट किसकी? हरियाणा वन रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा में 3.62% भाग पर वन है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.62% भाग पर वन आवरण है। किसके? हरियाणा 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। अच्छा देखिए, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उस समय वनों का प्रतिशत पूछा जाए तो आपका क्या रहेगा? 3.09% था भाई, यानी कि आज से ज्यादा था। अच्छा, वन नीति पूछी जाए आपसे कि हरियाणा वन नीति कब लागू की गई थी? हरियाणा वन नीति ये कब लागू की गई थी? 2006 के अंदर। क्या है? 2006 के अंदर लागू की गई थी, क्योंकि ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है। हरियाणा वन नीति 2006 में लागू की गई थी। ठीक है। अच्छा, इस जो वन नीति 2006 है उसमें क्या है कि हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितना परसेंट वन होना चाहिए? 20% वन होना चाहिए, यानी कि 20% पर वन होना चाहिए। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पर वन होना चाहिए, लेकिन है कितना? 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 3.62% है। ठीक है, और 1966 में कितना था? 3.09% था। ये आपको ध्यान रखना है। वन कई प्रकार के होते हैं, एक आरक्षित वन होता है, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है, और देखिए एक जो आपका होता है रिजर्व जो वन होता है उसमें, क्योंकि उसमें हरियाणा का अलग सिस्टम है, वो भारत सरकार के अंडर में होता है। ध्यान रखना है, क्या होता है? भारत सरकार के अंतर्गत में होता है। तो पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, ध्यान रह जाएगा यहां से। चलिए, एक दो योजना है, हर घर हरियाली योजना। क्या है? हर घर हरियाली योजना। इसमें देखिए 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था। आपसे पूछा जाएगा ये योजना कब चलाई गई? तो ये योजना चलाई गई थी, हर घर हरियाली योजना, 15 जुलाई 2015। ध्यान रखना है, वनों से संबंधित इसलिए बता रहे हैं, 15 जुलाई 2015 को चलाई गई। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई। चलिए, हरियाणा की मनु भाकर ने कोरिया की देगू में हुई 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है भाई। अब देखिए यहां से, ये तो आज की करंट का क्वेश्चन है। क्या पूछा है भाई? मनु भाकर क्या किया है? 10 मीटर एयर पिस्टल में कोरिया के देगू में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, चैंपियनशिप एशियन एरोगेन। कौन सी है वो?
15वीं है भाई, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, उसमें क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मनु भाकर ने। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया आज की करंट का। अब देखिए कुछ स्ट्रेटेजी के देखते हैं। मनु भाकर गोरैया झज्जर की रहने वाली है। जन्म स्थान कब है? जन्म कब है? 18 फरवरी 2002। ये गोरैया एक गांव आता है अभी झज्जर के अंदर। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट में देखिए हरियाणा में खसरा में रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर है। कौन? मनु भाकर। तीसरा क्वेश्चन हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं। 2018 यूथ ओलंपिक, यूथ ओलंपिक में क्या जीता था? उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भाई, कि 2018 यूथ ओलंपिक में भी मनु भाकर के द्वारा गोल्ड मेडल ही जीता गया था। उसके बाद देखिए अर्जुन अवार्ड दिया गया इन्हें, अर्जुन अवार्ड। किनको? मनु भाकर को। अब देखिए पिस्टल का नाम सुना था, आपको पता होगा कि शूटिंग की प्लेयर है। 2020 में दिया गया था भाई अर्जुन पुरस्कार। कब दिया गया? 2020 में। उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उनके द्वारा दिया गया। अब देखिए संबंधित खेल पूछा जाए तो शूटिंग से है, यानी कि निशानेबाजी। किससे है? निशानेबाजी से है। ध्यान में जाएगा मनु भाकर का। डेट ऑफ बर्थ कई बार पूछ लेते हैं प्लेयरों की। कौन से प्लेयर की पूछते हैं? लगभग जो फिलहाल हालिया चर्चा में रहते हैं, तो इसका ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई, जो कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा, एक और देखिए, जो गोरैया गांव है, गोरैया ये एक पर्यटक स्थल भी है भाई। क्या है? पर्यटक स्थल। गोरैया चिड़िया को कहते हैं, पता होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर इससे अगला जो है क्या है? हरियाणा में अब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर बनाए जाएंगे। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट का क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में अब क्या रहेगा आगे से, नेक्स्ट में ये रहेगा कि जो पुलिस जो क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ बनाए जाएंगे? डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर बनाए जाएंगे। क्या पर बनाए जाएंगे? डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर बनाए जाएंगे। अब यहां देखेंगे इसमें कि रोहतक में जो डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहां पर इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो पूछा जाएगा पहले तो यहां बनाए जाएंगे, दूसरा कहां पर हो गई है? इसकी शुरुआत रोहतक में हो भी गई है। ठीक है। स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन क्या है? ये भी करंट का ही है। हरियाणा का पहला निर्यात केंद्र यमुनानगर में खोला जाएगा। हरियाणा का पहला निर्यात केंद्र यमुनानगर में खोला जाएगा। और एक क्वेश्चन जो हम ऐड करते हैं वो स्ट्रेटेजी के का है, वो ये है हरियाणा का पहला डाकघर अंबाला में 1890 में बना था भाई। हरियाणा का पहला डाकघर 1890 अंबाला में बना था। ठीक है। इसके साथ कुछ और लीजिए। हरियाणा का पहला बस स्टैंड, बस डिपो कह सकते हैं आप, वो भी 1950 अंबाला। पहला एयरफोर्स स्टेशन, हरियाणा का पहला एयरफोर्स स्टेशन, तो वो 1948, वो भी कहाँ बना? अंबाला में बना। ये एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला छावनी में भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अम्बाला के हैं। पहला डाकघर भी अम्बाला में बना, बस डिपो अम्बाला में बना, एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला बना। क्यों? क्योंकि अम्बाला छावनी हुआ करती थी 1843 में। अम्बाला को छावनी बनाया था अंग्रेजों ने। अम्बाला छावनी यानी कि अम्बाला कैंट, ये बनाया था 1843 में बनाया था अंग्रेजों के द्वारा। इसीलिए ये सब सुविधाएं हैं वो सब अम्बाला में। पहला जिला भी अम्बाला को ही बनाया गया था। हरियाणा में पूछा है पहला जिले का दर्जा अंग्रेजों ने अम्बाला को बनाया था भाई। अच्छा, उसके बाद हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके का कौन सा है? हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये खुला था भाई करनाल के अंदर। कहां पर? करनाल में। देखिए कितने क्वेश्चन यहां से आए सिर्फ एक करंट अफेयर से। पुलिस क्लियरेंस जो सर्टिफिकेट है वो डाकघर पासपोर्ट और सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। रोहतक में ये सेवा शुरू भी हो चुकी है। अंबाला छावनी 1843 में अंग्रेजों द्वारा। हरियाणा का पहला निर्यातक केंद्र यमुनानगर में खोला गया। पहला डाकघर 1890 अंबाला में। पहला बस डिपो 1950 अंबाला में। पहला एयरफोर्स स्टेशन 1948 अंबाला में। और ये क्या? हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र वो करनाल में खोला गया था। और डाक विभाग की शुरुआत कहां से हुई है? अंबाला से हुई है। ये सभी क्वेश्चन अंबाला के हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई कौन सा है। हरियाणा में समीक्षा के क्षितिज
तथा उनकी चाहतों का समुंदर पुस्तक का विमोचन डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने किया है। ठीक है, क्या है, 2 पुस्तक है, उनका विमोचन किया गया है। क्या है, 2 पुस्तक है, उनका विमोचन किया गया है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक तो क्वेश्चन, एक जो पुस्तक है उसका एक का तो नाम क्या है, ये समीक्षा के क्षितिज, ठीक है, तथा दूसरी का नाम क्या है, उनकी चाहतों का समंदर। विमोचन करने वाली कौन है, डॉक्टर चंद्र त्रिखा। अब आपको यह पता होना चाहिए, है को नीचे लिखा हुआ है, हरियाणा साहित्य अकेडमी की क्या है, निदेशक है, डायरेक्टर है डॉक्टर चंद्र त्रिखा प्रेजेंट में, इनके द्वारा विमोचन किया गया है। अब यहां देखिए क्या देखेंगे, यहां लिखा है हरियाणा साहित्य अकेडमी, हरियाणा साहित्य अकेडमी। अच्छा, ये कब बनी है, 9 जुलाई 1970, 9 जुलाई 1970 को बनी भैया। इसका हेड ऑफिस आपसे पूछा जाए पंचकुला, इसका अध्यक्ष आपसे पूछा जाए वो हरियाणा का सीएम ही होता है भाई। जितनी भी एकेडमियां उन सब के अध्यक्ष हरियाणा के सीएम है, डायरेक्टर अलग अलग हो सकते हैं, अध्यक्ष हमेशा कौन मिलेगा, प्रेजेंट में जो भी सीएम है वो मिलेंगे इनके अध्यक्ष। अब देखिए इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन है, तो देखिए क्या लिखा है, समीक्षा के क्षितिज, तो उनके हैं डॉक्टर ओपी कादियान, डॉक्टर ओपी कादियान ये लेखक है। और उनकी चाहतों का समंदर, इनकी लेखिका है, देखिए कौन है, डॉक्टर, बताते हैं आपको अभी, सुमन कादियान। कौन है, डॉक्टर सुमन कादियान। देखिए पुस्तकों के लेखक समीक्षा के क्षितिज डॉक्टर ओपी कादियान, उनकी चाहतों का संबंध डॉक्टर सुमन कादियान, ये लेखक और लेखिका है। विमोचन किया है डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने, कौन है, हरियाणा साहित्य अकेडमी की प्रेजेंट में निदेशक है। 2 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के एकेडमी की स्थापना 9 जुलाई 1970, हेड ऑफिस पंचकुला, अध्यक्ष हरियाणा का सीएम होता है। चलें भी आगे, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। हरियाणा सरकार राज्य की जनता के स्वास्थ्य की जांच के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना शुरू करेगी। अब देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले भाई जनता के स्वास्थ्य की जांच के लिए सरकार ने एक योजना शुरू करी है, वो योजना शुरू करेगी, कब करेगी वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले नाम क्या है उसका, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना। अब यहां पर सर्वेक्षण है तो क्या है, मतलब कहीं ना किसी को जाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि लोगों के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं, अंदरूनी कोई बीमारी हो जाती है, वो कब पता चलती है, जब उसकी लास्ट स्टेज होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, पहले ही पता चल जाएगा कि आपको इस प्रकार की बीमारी होने की आशंका है या फर्स्ट स्टेज में आप इसमें हो। तो सर्वेक्षण करेगी, लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी इसके अंदर। यहां देखिए इस योजना है ना, वो उसका शुभारंभ किया जाएगा 29 नवंबर को। ठीक है, कौन करेंगी, भारत की जो राष्ट्रपति है। अच्छा, राष्ट्रपति 29 नवंबर को कहां आ रही है, कुरुक्षेत्र में आ रही है, पता ही है आपको। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, तो वो कुरुक्षेत्र में आ रही है। गीता जयंती जो अंतर्राष्ट्रीय समारोह, उसमें गीता यज्ञ में भाग लेने के लिए, तो वहां पर वो मनोहर खट्टर और जो है भारत की राष्ट्रपति इस योजना का क्या करेंगे, वहां पर शुभारंभ करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 सितंबर 2022 को एक नई योजना थी जिसका नाम क्या है, स्वास्थ्य योजना सेहत, शुरू की गई। उसके बाद 19 अक्टूबर 2021 को स्वास्थ्य मंत्री कौन है, अनिल विज है। ध्यान रखना है, इनका विधानसभा क्षेत्र पूछ लिया जाए, विधानसभा क्षेत्र तो कौन सा है, अंबाला। क्या है, अंबाला। स्वास्थ्य क्या किया, हरियाणा स्वास्थ्य मोबाइल ऐप लॉन्च की थी 19 अक्टूबर 2021 को। 5 सितंबर 2022 को हरियाणा स्वास्थ्य योजना सेहत शुरू की गई थी। ध्यान रह जाएगा सभी को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या रहने वाला है। एक और रह गया भाई, 3 अगस्त 2022 को इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अगस्त 2022 को अंबाला पुलिस लाइन में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने
पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य हेल्थ एटीएम स्थापित किया है। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में पुलिसकर्मियों के लिए हेल्थ एटीएम कहां बनाया गया? अंबाला में बनाया गया। किसके द्वारा? अनिल विज के द्वारा उसका उद्घाटन या जो भी कह सकते हैं स्थापना की गई है। किसके द्वारा? अनिल विज के द्वारा। हेल्थ एटीएम। वाटर एटीएम पूछा जाए तो कहां है? गुरुग्राम। अनाज एटीएम पूछा जाए तब गुरुग्राम। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। हरियाणा में 3 नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे भाई। क्या बनाए जाएंगे? 3 नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। तो आपको बता देते हैं हरियाणा में प्रेजेंट में जो एनएच है, जो नेशनल हाईवे है, उनकी संख्या है फिलहाल कितनी है? 35। पहले थी 34, 35वां 152 डी है। अभी लेटेस्ट क्या है? 1 अगस्त 2022 को एक नया नेशनल हाईवे है जिसे यातायात के लिए खोला गया था, NH 152 डी। NH 152 डी, 152 डी इसे खोला गया। इसी के साथ हरियाणा में नेशनल हाईवे की संख्या कितनी हो गई? 35। 3 और बनाए जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कहां से कहां तक बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए जो बनाया जाएगा वो है आपका पानीपत से चोटाला गांव सिरसा तक भाई। कहां बनाया जाएगा? पानीपत से चोटाला गांव। अब चोटाला गांव आपको पता है किस में आता है? भी ये सिरसा में आता है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बनाया जाएगा वो है आपका हिसार से रेवाड़ी। कहां से? हिसार से रेवाड़ी। और एक है अंबाला से दिल्ली। ये 3 नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे अंबाला से दिल्ली। लेकिन आपको देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, ये जो तीनों नेशनल हाईवे हैं वो किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाएंगे? भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाएंगे। इससे क्या रहेगा? जो अपना केएमपी है, जीटी रोड है, ठीक है, उन पर क्या रहेगा? साधनों का जो भार पड़ रहा है, अतिरिक्त जो बोझ है, उसमें कुछ ना कुछ हद तक क्या मिलेगी? रिलीफ मिलेगा हरियाणा को। तो ये 3 और बनाए जाएंगे भाई नेशनल हाईवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक बात और, नेशनल हाईवे को संभालने वाला वो कौन है? वो देखिए नेशनल हाईवे की देखरेख करने वाला होता है NHAI। ये क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखरेख करता है किसकी? NH की। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। केएमपी एक्सप्रेस वे पर हरियाणा सरकार 2 टूरिस्ट हब बनाएगी। क्या बनाएगी? 2 टूरिस्ट हब बनाएगी केएमपी पर। तो सबसे पहले केएमपी की आपसे पूछ लिया जाए, ये तो क्या है? करंट जीके का है। फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1-2 बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यहां देखेंगे इसकी कुल लंबाई है 135 किलोमीटर। किसी में 135.6 भी दे रखा होगा आपको, ठीक है। ये कुंडली कहां पर है? सोनीपत। जिला बता देते, मानेसर, गुरुग्राम और पलवल तो फिर डिस्ट्रिक्ट है ही। अच्छा, यहां पर टूरिस्ट हब बनाए जाएंगे 2, ध्यान रखना है। किस पर? केएमपी पर। अच्छा, ये जो टूरिस्ट हब बनाए जाएंगे ना, ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा, क्या बनाया जाएगा? टूरिस्ट हब। अच्छा, ये बनाएगा कौन? ये बनाएगा आपका हरियाणा में HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये बनाने का कार्य करेगा इन टूरिस्ट हबों को। किसके अंदर? केएमपी के ऊपर। अच्छा, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसकी जो फुल फॉर्म है हरियाणा राज्य आधारभूत संरचना विकास निगम। क्या है? हरियाणा राज्य आधारभूत संरचना विकास निगम,
HSIDC की ये फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है, ठीक है। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2 बनाया जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई क्या है इसके अंदर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र तोमर है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, उसमें हरियाणा में पूछ लिया जाए कौन है, तो कौन है हरियाणा में? JP दलाल है, कृषि एवं पशुपालन मंत्री। अगर केंद्र में पूछा जाए तो नरेंद्र तोमर है। कौन है? नरेंद्र तोमर, ठीक। क्या किया है देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हरियाणा की फसल समूह विकास योजना के तहत 30 एकीकृत पैक हाउस, ध्यान रखना है, बताऊंगा आपको किस काम आने वाला है। 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन हंसापुर अटेरना, अच्छा ये गांव आता है सोनीपत में, कहां आता है? सोनीपत में आता है। और ये पैक हाउस है वो बनाए गए अनाज को खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है। 30 किसके द्वारा? फसल यानी कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर और हरियाणा कृषि मंत्री JP दलाल, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। हंसापुर अटेरना में है, सोनीपत में आता है, ठीक है। तो ये आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।